बिहार यूपी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जातिवाद सबसे ऊपर है। मेरे साथ एक वकील है विकास कुमार दुबे। मैंने अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मैं एडवोकेट विनय कुमार सिंह हूँ। कहिए कि मैंने अधिवक्ता। तो आप भी जनरल कैटेगरी से हैं? हाँ, मैं एकदम मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो एक बताइए, आपने कहा कि लालू यादव ने जात पात बढ़ाया। हाँ। जाति बनाया किसने था? जाति तो माने जब मानव जाति का विकास हुआ तो समय की मांग थी और कर्म के आधार पर जाति का निर्माण हुआ। लेकिन अगर इस धरती पर जिस दिन जाति पाति का धर्म का निर्माण हो गया हुआ, उसी दिन इस धरती पर मनुष्य का जीवन जो है वो नरक हो गया। उसी का कुकृत्य जो है। जवाब नहीं दिया। मैंने कहा लालू यादव ने जाति बनाई या जाति किसी और ने बनाई? जाति चाहे लालू यादव से पहले जो भी शासक थे उसने बनाया, चाहे उसको चौड़ा किया। लालू यादव या मुलायम सिंह यादव, चाहे हिंदुस्तान में जितने मैंने कांग्रेस पार्टी से निकल के, चाहे जयप्रकाश नारायण के मैंने संपूर्ण क्रांति के आह्वान में नहीं, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। जवाब नहीं दे रहे। छोटा सा सवाल है, जाति किसने बनाई? अब ये इसका जवाब कौन देगा? मानव जाति का विकास। अच्छा, अब आप सुनिए ना। अब मानव जाति का विकास हुआ। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि लालू जी जाति का निर्माण कर दिए, मुलायम सिंह यादव कर दिए। आगे बढ़ते हैं। बस लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बात अजय बताए, आपने कहा, अच्छा आपने दुबे जी हमें विनय जी आपने मुझे बहुत सुनाया कि 15 साल लालू यादव का दौर रहा। लालू यादव के दौर से पहले, कर्पूरी ठाकुर से पहले कितने साल श्री कृष्ण सिंह जैसे लोगों ने यहाँ सीएम? हाँ, मैं बताता हूँ। देश जब आज़ाद हुआ तो बिहार की धरती पर आपको बिहार का लॉ एंड ऑर्डर 1970 तक पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर माना जाता था। और उसी दौर में दलित कोर्ट चला जाता था। मैं बताता हूँ। अरे लॉ एंड ऑर्डर पर आ रहा हूँ। दलित स्कूल जाता था, और जब तक लालू यादव नहीं रहा तब तक दलित स्कूल जाते थे। मैं बता। हाँ, सुनिए आपके सवाल सुनिए बात सवाल जवाब मिलेंगे। जाता था दलित का स्कूल। मैं जवाब देता हूँ ना, आपके सवाल का एक सवाल का जवाब दूंगा। और यहाँ जितने लोग हैं सबों का सवाल होगा, मैं सबके सवाल का एक ही जवाब दूंगा। सुनिए ना, लालू जी से पहले अगर कोई विद्यालय नहीं जाता था तो लालू जी का जन्म सुने ना। हाँ, वही उसी भी सब। अगर लालू जी से पहले कोई किसी गरीब का बेटा बिहार में विद्यालय नहीं देखा तो लालू जी का जन्म, लालू जी अपने 6 भाइयों में सबसे छोटे हैं, स्वर्गीय महावीर राय से, गुलाब राय से सबसे छोटे हैं। तो उनके गरीबी पर तरस खा के उनके एक संबंधी ने उनको पटना लाया। और तब वह भाई जिसका नाम गुलाब राय था, उसको चपरासी की नौकरी लगती है, यह पशुपालन विभाग में चपरासी की नौकरी लगती है। और तब जब किस्मत उस व्यक्ति को, यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र में यह शक्ति है और यह ताकत है कि लालू यादव जैसा गरीब का बेटा। सुनिए, सहमत है या असहमत? सुनिए ना, सवाल का आप अपने सवाल का जवाब लीजिए ना। लालू यादव जैसा गरीब का बेटा जो भाई में इतना लंबा जवाब नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे नहीं होगा दुबे जी। खाने के लिए क्या लग रहा है, ज्यादा जोर से बोलने से सच हो जाएगा? चलिए लालू यादव पर हटाते। अच्छा नीतीश, अच्छा बताइए नीतीश। बिहार के सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी। अच्छा नीतीश जी 15 साल रहे, सब ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है। रोजगार मिला? कुछ नहीं मिला। पढ़ने वाला लड़का जो था, जो दारू बेचने लगा, क्यों नहीं बेचेगा? जो अभी 10 लाख से ऊपर नौजवान नाजायज में केस में फंसा हुआ। कितना? 10 लाख नौजवान। अच्छा राम मंदिर बनने पर भी आप लोग, राम मंदिर तो बना दिए ना मोदी जी, अब वोट दीजिए। वो कह रहे हैं नीतीश जी को वोट दीजिए। राम मंदिर बना दिए वो तो हिंदू का अथी है। क्या आस्था है ना? चलिए हम फिर जाति पर आते हैं। वकील साहब से बात करना बड़ा मजेदार लग रहा है। वकील साहब जाति, एक बताइए, आप जाति की वजह से लालू यादव से नफरत करते हैं या मुख्यमंत्री के नाते? अगर जाति के चलते मैं लालू यादव से मैं नफरत करता तो मैं राजपूत जाति में मेरा जन्म हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी से प्यार क्यों करता? वो भी तो बनिया जाति में उनका जन्म हुआ है। तो RSS के है ना। और इतने गरीब परिवार में जाति। अच्छा बताइए, कोई दलित पिछड़ा जो है वो जज है? कितने जज? द वर्ल्ड कहाँ दलित पिछड़ा जज दलित में तो इस 15 साल का लालू यादव के जमाने में सुनिए, लालू यादव के जमाने में BPSC का सारा नौकरी रुपया पर बेच दिया जाता था। और इस 15 साल के शासन में, और इस नीतीश कुमार के शासन में, नरेंद्र मोदी के शासन में, एक गरीब का बेटा जिसकी माँ चाय बेचती है, जिसका बाप जूता सिलता है, उसका बेटा IIT कर रहा है, मेडिकल कर रहा है। नीतीश जी, ये मोदी जी चाय बेचने के चक्कर में रेलवे बेच दिए भाई। रेलवे क्यों नहीं बेच देंगे? आपको उतना ज्ञान ही नहीं है आपको। तो सर सुनिए, आप
आप निजीकरण के पक्ष में? एकदम अरे सुनिए ना नहीं कहिए भैया, ये आप गलत कर रहे हैं। क्या ये आप कैसे कहिएगा? आप ज्ञान के बात नहीं है। ज्ञान खाली सवर्णों को होगा। बात सुनिए, ज्ञान सब ग्रेजुएशन किया है, 81 में ग्रेजुएशन किया है। आप कैसे कहते हैं कि जैसे यही व्यक्ति हमसे, मेरे पड़ोसी हैं, जाति से यादव हैं, आके यहाँ आके नाम नहीं है। देखिए आप बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा? अरे भाई, डेमोक्रेसी क्या कहता है? ये लॉ है, ये वकील है, ठीक है, वो उससे मतलब नहीं है। नहीं, जाति के नाम कहने का मतलब है कि ये देखिए, ये फर्क होता है लोकल और वोकल में। ये मेरे पड़ोसी हैं और हम सब लोग सीनियर से दोनों आदमी राघोपुर क्षेत्र के हैं। ये लोग राघोपुर वाला जो है सो जाति पर ज्यादा जा रहा है। राघोपुर अरे जाति भारत में किसी से छूटा हुआ है जी? है कोई बोल देगा कि हम जाति नहीं मानते हैं? भारत का संविधान जब तक ही रहेगा तब तक जाति व्यवस्था रहेगी। संविधान से जाति प्रथा खत्म कर दीजिए, जाति पर आरक्षण खत्म कीजिए, तभी संविधान में जाति है कि कैटेगरी वाइज जाति, कैटेगरी वाइज आरक्षण है? आरक्षण जो है सो जाति व्यवस्था का जनक है। जब अरे सर, आरक्षण संविधान में कैटेगरी है, SC ST OBC माइनॉरिटी, जाति नहीं है उसमें। जाति में तो जाति तो भूमिहार, राजपूत, ग्वार, दुसाध, चमार, ये जाति है। कहा संविधान में ही जाति लिखा हुआ है? चाचा जी, आपको पता है आरक्षण का बैकग्राउंड क्या है? आरक्षण का बैकग्राउंड क्या है पता है? आरक्षण का जाति SC ST OBC यही आधार है। मैं आरक्षण पर जवाब देता हूँ। देश जब आजाद हुआ, चुप रहिए ना जाति, अरे आप चुप रहिए। कैटेगरी पूछा जाता है। कैटेगरी देखिए ना, आप लोग वकील हैं, सुनिए ना, आप लोग वकील, अरे आप लोग वकील हैं, संविधान पढ़ना जरूरी है। संविधान में कैटेगरी है। जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। तो जाति प्रथा कौन खत्म करेगा? जिसने जाति बनाया, जिसने जाति का शिकार है। पब्लिक करेगी। संविधान चल रहेगा तब तक जाति व्यवस्था रहेगी। संविधान में जब तक और हर सरकार, चाहे लालू जी किया है, चाहे नीतीश किया है, चाहे मोदी जी, जाति व्यवस्था के आधार पर ही अपना वोट लेंगे, अपना अपना जात के हिसाब से। ये तो क्या बिहार में जो भी इलेक्शन जो अभी चल रहा है सिर्फ जात पर है या जातीय गठबंधन है? चाहे RJD हो, चाहे नीतीश हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे कोई भी हो, बिहार का चुनाव सिर्फ जातीय गठबंधन है। यादव को दे रहा है वोट, यादव को, राजपूत का कैंडिडेट, चाहे जौन जात। ये बताइए, आपको तो घोर जातिवादी कह रहे हैं। हमको क्या कहेंगे? हमसे पहले तो ये बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री हुए थे माननीय श्री कृष्ण सिंह, जिसने एक नया बिहार बनाने का सपना देखा था, और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री। ठाकुर साहब, कंपनियां हैं, ए बाबू साहब सुनिए, अरे सुनिए ना, ये बाबू साहब, अरे वो बताइए, सुनिए, बिहार में कितना दलित पिछड़ा CM हुआ, कितना सवर्ण CM? मैं बताता हूँ आपको, चाहे जितने भी हुए, सबके समय में सोने की चिड़िया थी बिहार, और लालू यादव खाली बर्बाद कर दे। सबके बारे में बराबर बोलिए। मैं बोलता हूँ आप कहें ना, यही जिला के हैं भाई। सुना, छाती पर लात मारता था जब कोई दलित ब्लॉक चला जाता था ना, तो मार के भगा दिया जाता था। की बात होती है, एक से एक नरसंहार हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? नरसंहार यही आलन कॉलेज के पढ़ल लिखल है। हाँ, ठीक है। बिहार में अब सुनिए, बिहार में जाति को लेकर जवाब देते हैं। बिहार में यूपी, हाँ सुनिए, बिहार में और यूपी में कहा जाता है, दिल्ली में हम लोग हैं, दिल्ली में मीडिया में लगातार चर्चा होती है कि बिहार और यूपी में जातिवाद है। सच्चाई ये है कि बिहार और यूपी में जाति को लेकर सबसे ज़्यादा बहस होती है, जाति को लेकर डिस्कोर्स होता है, और लोगों ने जाति के आधार पर भागीदारी तय की है। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर का दौर हो, चाहे वो रामविलास पासवान का दौर हो, चाहे वो लालू यादव का दौर हो, चाहे नीतीश कुमार का दौर हो। नीतीश कुमार भी खुद को पिछड़े समाज का नेता कहता है, वो छोड़ दीजिए। RSS की जब आप बात करेंगे, BJP की जब आप बात करेंगे, सवर्ण समाज की लीडरशिप वाली पार्टी, वहाँ भी OBC सेल, शेड्यूल कास्ट सेल, प्रधानमंत्री पिछड़े समाज के हैं। ये देश में होता है, लेकिन बिहार में सबसे कम जातिवाद है। बिहार में जातियाँ खत्म हुई है। यहाँ अभी भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग चूंकि बराबर में आए हैं, क्योंकि यहाँ कोई कर्पूरी ठाकुर भी हुआ है, कोई लालू यादव भी हुआ है, कोई नीतीश कुमार भी हुआ है। लेकिन एक दौर था जब यहाँ सिर्फ सवर्ण मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौर को चैलेंज किया लालू यादव ने, और उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं कि पहली बार बिहार में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग
रोजगार के नाम पर वोट कर रहे हैं, लेकिन जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको लगता है कि लालू यादव से वही जातीय नफरत है, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते थे और वो नफरत बना हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो वोकल नहीं है, वो लोकल है। उनको बात, वो उन तक मीडिया की न तो पहुँच है, न मीडिया उनके पास आता है, और न वो कैमरे पर इस तरह से बात कर सकते हैं जैसे ठाकुर साहब बात करें। बस इतना फ़र्क है। आगे बताइए। हाँ, आप लालू जी की बात बार बार करते हैं। लालू जी 10 मार्च 90 को, है ना, 10 मार्च 1990 अरे कोई यादव नहीं बोलेगा तो पत्रकार को बोलना पड़ेगा ना जी, सब एक तरफा हो जाएगा ना। आप बोलिए क्या बताइए? इनको बोलने दीजिए। आज जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देखिए तो सब गरीबों का नेता है, लेकिन क्या गरीबों का उत्थान हुआ? कब ये असली मुद्दा पर आए। कब से उत्थान हुआ है ये मायने रखता है। जब से देश आज़ाद हुआ लोग कहाँ थे, लोगों की विकास कहाँ थी? एक बताए सर, एक मिनट सर, लालू यादव ने डिजाइन में विकास हुआ कि नहीं हुआ? सुनिए ना, मुद्दा ये होना जानकारी के लिए बता दूं आपको, लालू यादव के रीजन में 17 यूनिवर्सिटी बनी, जो बिहार में कभी नहीं बनी वही थी। करे, बने। एक मुख्यमंत्री ने और जब वो 17, रेल और मंत्री बता रहा हूँ, मायावती जिसको सब जातिवादी कहता है, उसने 213 अस्पताल बनवाए। मैं फिर कह रहा हूँ, हम यूपी बिहार के लोग ने जाति खत्म की है और हम लोग उसके क्रेडिट लेंगे। कर रहे हैं। और यहाँ के सब जाति को बढ़ाए, वही लालू जी बिहार यूनिवर्सिटी बताइए, जो ना, अरे उसी लालू जी के जमाने में मुख्यमंत्री काल में बिहार, सुने ना, पटना यूनिवर्सिटी के बाद मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी था, जिसका नाम बिहार यूनिवर्सिटी से बदल के लालू अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बोले। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कर दिया। जाति खत्म किया कि बढ़ाए? ये इससे जाति खत्म माने बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार का नाम पुरुष यूनिवर्सिटी का नामकरण था, उसको अम्बेडकर के नाम पर लालू यादव ने कर दिया। ये देखिए, कभी नहीं ना खत्म होगा, खत्म हो जाएगा, उसको तक नहीं ना होना। ये देखिए, ये कह रहे हैं आपको ज्ञान नहीं है। सुने, मैं बताता हूँ, आप लोग सुनिए, आप सुनिए भैया। ठाकुर साहब 2-3 सवाल का जवाब दीजिए, हम आपकी इज्जत कर। सुनिए, मैं भी आपकी इज्जत बिहार में, अरे सुनिए ना भाई, अच्छा एक बताइए, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? बताइए क्यों? जाति खत्म करने के लिए कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा ये बात बताइए। नहीं, जाति खत्म करने के लिए आपको लगता है ना कि जाति जिसने बनाई वो कुरीति थी, गड़बड़ी थी? मैं बताता, सुनिए भाई, अरे चुप रहिए ना बच्चा, सुनिए, आप कहते हैं जाति जिसने बनाई वो खत्म। दूसरे लड़कियां जाति से शादी करके आता है तो उसको समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है और उसको निकाला जाता है समाज से, उसका अपमान किया जाति, रुके, जाति का ये असर है कि आज भी, जाति का ये असर है कि आज भी एक ठाकुर साहब हजारों SC ST OBC को चुप करा सकते हैं। ये है जाति की ताकत, ये होता है जाति की ताकत। और ये ज्ञान की ताकत है, ये जाति की ताकत है, ये ज्ञान की ताकत है। तो सुनिए ना, ज्ञान, सुनिए, जब देश आजाद हुआ, सुनिए, अरे देश आजाद हुआ, माने लोकतंत्र को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। दुनिया में कोई देश आजाद होता है किसी के अधीन होता है, आपको लगता नहीं है कि इस देश में दलित गरीब, जमीन नहीं है, गरीब है, लाचार है, उसको स्कूल नहीं जाने देंगे, ये सब मानते हैं कि नहीं ठाकुर साहब? तो मैं मानता हूँ। अच्छा एक बताइए, आपका, अरे सुनिए ना, आपका 2 बच्चा हो, एक को अमेरिका रखिए और एक को कोडरमा के जंगल में भेज दीजिए, कौन होशियार? हाँ नहीं, बिल्कुल, जो अमेरिका जाएगा, जिन लोगों को जाति के नाम पर आपने पढ़ने लिखने नहीं दिया, उसको तो अधिकार दीजिएगा ना। बिल्कुल, तो वो लालू यादव ने वही किया ना। तो वही उसी, तो लालू जी ने वो अधिकार दिया। लालू जी के इस कदम की मैं सराहना, लालू जी के इस कदम की मैं सराहना करता हूँ। लेकिन आप ही का अखबार एक बार लिखा कि मेरी पिटाई हो जाएगी, मैं अपनी जाति बता दे रहा हूँ। नहीं, सुनिए, लालू जी अखबार, मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है, मेरी पिटाई हो जाएगी थोड़ी देर में, जाति बता रहा मैं हूँ, नहीं होगी। मालूम है। तो देख लीजिए, भूमिहार है तो राजपूत चमार धूम करना शुरू कर दिए। भूमिहार है तो ये राजपूत। अब सुनिए, अब फाइनल बात करते हैं, अब फाइनल बात करते हैं। सुनिए, मैं फाइनल बात करता हूँ। ये वैशाली की, अरे खत्म, ये वैशाली की धरती है, ये वैशाली है। रघुवंश प्रसाद सिंह इसी वैशाली के थे, सोशल जस्टिस के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दी इसी धरती पर। इसी देश में BP सिंह थे जिन्होंने कहा था कि जन्म लेकर हिंदुस्तान के गरीबों को आरक्षण देने का काम किया। BP सिंह ने गरीबों के मसीहा थे, जिसके